हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है। तो यार हम सबसे पहले बात करेंगे गोविंदा की वाइफ के बारे में। उन्होंने ना अभी रिसेंट एक इंटरव्यू दिया है, तकरीबन 3-4 दिन पहले। बाकी उस इंटरव्यू के अंदर बहुत मसाला है, बहुत सारा मसाला ना। तो हम उस मसालों को कवर अप करेंगे। बाकी अगर आपको कृष्णा कश्मीरा और अगर ये सब मसला सुनना है ना कि ये क्या मसला चला है इनके दरमियान और क्या नहीं चला है, तो आप कॉफ़ी की वीडियो जाके देख सकते हो। कॉफ़ी भी ने जो है ना वो सब कुछ उसके अंदर शेयर वगैरह किया हुआ है। तो मैं वो बिल्कुल भी उस बारे में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी अपनी वीडियो में, क्योंकि फिर वो कॉपी पेस्ट वाला सीन हो जाता है ना। तो वो कॉपी पेस्ट का हम सीन नहीं रखेंगे यहाँ पर। मैं वो पूरे इंटरव्यू को कवर अप करूँगी। सबसे पहले तो वो इंटरव्यू ना, अगर मैं सिर्फ एज अ व्यूअर देखती ना तो बहुत ज़्यादा फ़नी है बाबा जी। मतलब फ़नी भी है, हंसी भी आई है मुझे। लेकिन जब एज अ रिव्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू आप देखते हो और एज अ ऑडियंस जब आप एक प्योर ऑडियंस जो आप बन के देख रहे होते हो ना, जहाँ पर आपको उनके हर सवाल पे सवाल भी उठ रहे होते हैं। देखो भाई, मेरे साथ ना बड़ा ये वाला सीन है। मतलब मैं ना जब केबीसी भी देखती थी ना, कौन बनेगा करोड़पति, तो वो जब वो सवालात वगैरह आते थे तो उन पे अपने गैसेस वगैरह लगाना, या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसे इंटरव्यूज वगैरह हो, तो अगर वो जवाब दे रहे हो तो मेरा क्वेश्चन पहले होता था कि मैं अगर होती तो मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन करती। मैं इस किस्म की बंदी हूँ ना, मतलब कि अपनी दुनिया में मगन रहने वाली, अपनी दुनिया में ना अलग अलग किस्म से लोगों से जो है ना बात कर लेने वाली, इस तरीके की मैं बंदी हूँ। तो ये एक मेरा है। तो जब मैं ये वीडियो देख रही थी ना, तब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। कहीं पर वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगी हैं, कहीं पे वो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड पना उनका बहुत अच्छा भी लगा है, कहीं पे वो मुझे डबल फेस भी लगी है, कहीं पे वो मुझे लगा है कि हाँ भाई, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं उनके आगे ये झुक के बात करती हैं, और जो इनसे नीचे के हैं, जो इनसे छोटे हैं, उनके आगे वो अपने आगे उनको किसी को नहीं समझती है। वो फेस भी मुझे उनका लगा है। तो ये पॉडकास्ट पूरी जो ना एक रोलर कोस्टर राइड की तरह थी। यानी उस पॉडकास्ट में मैं हंसी भी बहुत हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर जो है वो मेरा दिमाग भी चला है कि यार ये पॉइंट क्यों बोला है। मतलब ये बंदी अपने ही लफ्ज़ों पर खड़ी नहीं उतर पा रही है, ये बंदी पैसों के आगे जो है वो शायद नहीं देख पा रही। और बहुत सारी जगह बहुत सारी बातें हैं जो हम इस पॉडकास्ट में कवर अप करने वाले। कृष्णा और कश्मीरा के चैप्टर को इतना ज़्यादा नहीं लूंगी, क्योंकि वो एक नहीं, 2 चैनल्स वालों ने कवर अप किया हुआ है। अगर आप कॉफ़ी बी की वीडियो भी देखेंगे, कॉफ़ी बी ने भी किया हुआ है। और एक और चैनल है मेरिकल वाला, उसने, मेरिकल नाम आप शेयर करोगे ना, शेयर बोलूँ, आप सर्च करोगे ना तो वहाँ पर आ जाएगा। आप जाकर उनकी भी वो पॉडकास्ट देखना ना, उसने भी बड़े अच्छे से समझा उसकी। अच्छा, उसकी पॉडकास्ट ना मुझे काफ़ी स्पिल से लगती है, वो बोलती भी उसी तरीके से। मतलब बाबा कॉपी करती है वो स्पिल को, सीरियसली मुझे लगता है, क्योंकि उसकी पॉडकास्टें बाद में आना शुरू हुई हैं। स्पिल भी काफ़ी टाइम से पॉडकास्टें कर रही है। तो खैर, अच्छा शुरू करते हैं। इंटरव्यू जो है वो उन्होंने लिया है, अपने ही घर में इंटरव्यू दिया है। मतलब जो है वो, जो है मतलब फिर से जो है, अपना गोविंदा के घर में ही उन्होंने इंटरव्यू लिया सिर्फ। लेकिन इस इंटरव्यू में गोविंदा जी नहीं थे। हम सब गोविंदा जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा यार, थोड़ा सा ये जी भी थोड़ा सा साइड में हट सकता है, क्योंकि अगर मैं फ्लो में पॉडकास्ट बनाऊंगी ना तो ये जी आप सब ना थोड़ा साइड में हो जाता है मेरे से। तो प्लीज़ आप लोग ये ना कह रहे हैं इतने बड़े सर हैं, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रही हूँ। रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा दिल से है, और मैं फ़ैन भी रही हूँ उनकी, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला सीन मत समझना कि रिस्पेक्ट नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ठीक है। रिस्पेक्ट फुल ऑन है। अभी मैं सोच समझ के बोल रही हूँ ना, देखो 4 बार कट लगा चुकी हूँ सोच समझ के बोलने के चक्कर में। फ्लो में जो पॉडकास्ट बनती है ना, वो भाई वो ज़बरदस्त बनती है, और उस पर मुझे बहुत अच्छे रिएक्शन भी मिलते हैं, क्योंकि वो एक दिल से बोला जा रहा होता है ना, चपड़ 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 साथ में की जा रही होती है। अभी वो रोक रोक के बार बार फिर सोचना होता है यार ये क्या पॉइंट था, ये क्या पॉइंट था। तो वो वाला सीन नहीं करेंगे, ठीक है। तो गोविंदा सर के जो है, आप सबको पता है 90s का एरा रहा है पूरा का पूरा गोविंदा सर का। मतलब हिट, सोलो हिट भाई, उस बंदे ने अपने आप को डबल तरीके से परफॉर्मेंस करके हिट दिया है। मतलब हर रोल, हर तरीका, हर चीज़ जो है उस बंदे ने निभाई है अपने रोल्स में, और एक हिट एरा और एक बहुत बड़ी बुलंदी देखी है। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि जो बाकी लोगों ने स्टारडम जो अपना एंजॉय किया ना अब तक का, जैसे चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, या चाहे धर्मेंद्र जी हो, और बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे सलमान खान हो गए, ये सब 50s, लेट 50s है। मतलब लेट 50s नहीं, 50s क्रॉस है, ठीक है। इन सब की एज 50 क्रॉस हो गई है, लेकिन वो अब तक अपना स्टारडम जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। उनको एज अ स्टार जो है आज भी माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं गोविंदा से वो पहचान छिन गई, वो कहीं ना कहीं गोविंदा खो गए। मतलब वो एक भीड़ में कहीं खो गए, कहीं उनको खो दिया गया, या क्या हुआ, क्या नहीं सीन हुआ, इसमें हम इस वाले चैप्टर्स को भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज इनका नाम कोई नहीं जानता है, लेकिन जितना ज़्यादा क्रेज़ एक टाइम पर उनका मैंने देखा था। खैर, मैं 90s के एरा की तो नहीं हूँ, हाँ मैं 97 की बॉर्न हूँ, बट लेकिन जब मैंने अपना जवानी देखी, या मैं कह लो जब मैंने फिल्में देखना स्टार्ट की, तो गोविंदा जी की फिल्में बहुत देखी हैं, इंतहा से ज़्यादा। क्योंकि वो एक नशा था भाई उस टाइम। गोविंदा सर ना एक
6-7 तक मुझे पता है कि 2006-7 तक उनकी फिल्में टीवी पर आपको देखने को मिलती थी। जब तक पाकिस्तान में इंडियन की फिल्में बोल रही हूँ, फिल्में जो ना अलाउ थी, तब गोविंदा यही सब चलता था। मतलब कि ये अभी ये सब ये जो आली मवाली ये सारे आए ना आली मवाली बोलेंगे ना हम उनको, नहीं मजाक करें, वो भी एक्ट्रेस बहुत अच्छे हैं। एक जो नस्ल ने एक्सचेंज मारा ना, वो तकरीबन आप कह लो कोरोना से कुछ टाइम पहले ही एक नस्लों ने एक्सचेंज मारा था, वरना तब तक तो भाई शाहरुख खान, अभी भी शाहरुख खान का भूत है, सलमान खान, गोविंदा सर, शक्ति कपूर, और इन्हीं का एक एरा चला था जो कि भाई आप भूल ही नहीं सकते उस एरा को। मैं बोलती हूँ वो बॉलीवुड का ना सबसे हिट एरा है, क्योंकि अब तो बॉलीवुड भी बहुत बुरे तरीके से पिट गया। क्योंकि खुद जो एक मैं कह रही हूँ कि एक वो बीवी जो जिसने एक टाइम पे स्टारडम उसकी बीवी ने एंजॉय किया है, उसके हस्बैंड ने स्टारडम एंजॉय किया, वो ये बैठकर ये बात कह रही हैं कि मैं जो है अब थिएटर में जाने से अच्छा है मैं वेट करती हूँ कि ये फिल्म कब ओटीटी पर आए और मैं बैठ के अपने घर में सुकून से देखूं। यानी उन्होंने भी वो चीज़ छोड़ दी है। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो ओटीटी वालों की वजह से भी कह लो कि आप, जब से ओटीटी आया है तब से थिएटर का नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो वो एक ओटीटी का जो नशा, तो पहले जो थिएटर का नशा हुआ करता था वो अब उतर के ख़त्म हो चुका है। लेकिन वो एरा से हम आज भी बाहर नहीं आए। लेकिन वो एरा कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो एक नाम था उसको बहुत कम नाम बना दिया ना। गोविंदा अब एक नॉर्मली नाम हो गया। पहले गोविंदा के नाम पर लोग कुर्ते फाड़ते थे और पता नहीं भाई बहुत ज्यादा हल्ला था। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अब वो स्टारडम में वो कभी मैंने देखी। अब काफी लोग बोलेंगे नहीं तुम्हें क्या पता, अभी भी गोविंदा का इतना ज्यादा नशा है। लेकिन आप मानो ना मानो, जो नशा एक टाइम पर गोविंदा का था वो अब नहीं। अब कहीं ना कहीं उसके उनके खिलाफ जो है बहुत सारी बातें भी की गई थी कि उनको स्टारडम चढ़ गया है, उनका दिमाग हट गया है, मतलब कि उनको अब अपना नशा दिखता है। उनकी कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी थी जिसको उनकी वाइफ ने हाईलाइट भी किया। जो सबसे बड़ी गलती थी उनकी वो थी डेविड धवन से दुश्मनी। ठीक है, डेविड धवन से दुश्मनी कह लो या आप कह लो मन मुटाव, जो भी था वो बहुत बुरा असर कहीं ना कहीं गोविंदा के करियर पे जाके लगा। अब हम सबको पता है कि गोविंदा ने हमेशा सिंगल दिया है अपने आप को। इवन जब डबल रोल की भी सीन आते तो वो खुद ही कर लेते थे डबल रोल भी, कि मैं ही करूंगा तुम किसी और को ना लो सेकंड लीड में भी। यानी सेकंड लीड वाले रोल भी उन्होंने खुद निभाए। बहुत कम उनके आगे कोई स्टार जो है वो खड़ा रह सकता था। तो हम सबको पता है कि डेविड धवन और उनके दरमियान, गोविंदा के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसका जिक्र इस पॉडकास्ट में हुआ है, जहाँ पर ही बताया कि जो डेविड धवन है उन्होंने गोविंदा जी को जो है वो सेकंड लीड के लिए ऑफर की थी। लेकिन गोविंदा जो है वो गुस्से में आ गए थे, गुस्से में आ गए और उनकी बदकलामी हो गई। क्योंकि देखो जिस बंदे ने पूरी जिंदगी फर्स्ट रोल निभाया हो, इवन अपना जब डबल रोल की भी बारी हुई तो उसने खुद ही ने निभाया हो, तो वो कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता अचानक से कि नहीं अब तो जो है पूरा बदल चुका है, एरा बदल चुका है और मैं अब सेकंड लीड पर आने के लिए रेडी हो कर दूँ खुद को। तो कहीं ना कहीं गोविंदा की जो मेंटेलिटी थी वो थी कि नहीं मैं उसी टाइम पे रहूंगा, मैं एज अ हीरो ही आऊँगा वरना मैं काम नहीं करूँगा। हम सबको पता है कि बहुत टाइम से हमने सुना भी था, बहुत न्यूज़ में भी आया था कि गोविंदा ने इंतहा से ज़्यादा जो फाइनेंशियली क्राइसिस होते हैं वो भी बर्दाश्त किए हैं। वो सारी चीज़ें भी एक दरमियान गोविंदा की ज़िंदगी में आई थी और गोविंदा ने इस चीज़ का कहा था, जहाँ पर सलमान खान का नाम भी बहुत बार लिया था कि सलमान खान ने हेल्प की थी, ये किया था वो किया था। खैर वो तो हो गई गोविंदा जी की लाइफ की स्टोरी, जो थोड़ी बहुत थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। देन हम बात करते हैं अब सुनीता ओझा के। अच्छा, उस पर ना काफ़ी सारे लोग कमेंट है कि वो इतने उससे दारू का बोल रही है कि दारू पीते थे, ये करते थे, वो करते थे। देखो ये ना इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आम है, यानी ड्रिंक जो है वो बहुत ज़्यादा आम है। लेकिन मसला सारा ये बहुत कम लोग उस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम करते हैं, वरना सब ज़्यादा बोलते हैं नहीं हम तो नहीं करते। इवन ड्रिंक तो बहुत दूर की बात है। आप सबको पता है कि इंडस्ट्री किस तरफ गई है, क्या क्या केसेस हुए हैं और क्या क्या लेते हुए जो है वो पकड़ा गया है, तो वो सब हम सबको पता है ना। तो ड्रिंक वगैरह को उसने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैं करती हूँ, मैं पीती हूँ। मुझे वाइन का जो लगा था चस्का वो वहीं से लगा था कि मैं क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है उनको फॉलो करती हूँ और वहाँ पर वो उनका ना वो जैसे को कहते हैं, उनका जो मतलब वो जिनको मानते हैं ना उनको कहते हैं कि उनका जो ब्लड है ना उनको ये वाइन कहते हैं। तो उसको लगता है कि वो वाइन वो वहीं से कनेक्ट हुआ था और उसने उस चीज़ को बोला कि मुझे वहीं से वो कलेक्ट हुआ था और मैंने बहुत छोटी उम्र से उन्होंने कहा कि मैंने ये सब कुछ करना शुरू किया था। और आई थिंक वो 15 साल की थी जब गोविंदा से उनका अफेयर स्टार्ट हुआ था, देन 18 ईयर्स की थी तब उनकी शादी हो गई थी। और एक बात मुझे बहुत अजीब सी भी लगी है कि मतलब कि उन्होंने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, कहाँ जाएगा, किधर जाएगा,
घूम फिर कर मेरे पास ही आएगा जब उसने वो सवाल किया कि आपको ये डर नहीं लगा कि जब गोविंदा एक बहुत ऊंचे मतलब मर्तबे पे थे, और आई थिंक गोविंदा का नाम जो है वो रानी मुखर्जी के साथ जोड़ा जाता था, इतना मुझे पता है, इतना मैंने हाइलाइट्स पे, क्योंकि मैंने इतना हाइलाइट्स उस टाइम पे जैसे हम देखते थे ना गोविंदा और रानी मुखर्जी कितने ज़्यादा हिट थे, एक साथ फिल्में दी थी, तो काफ़ी नाम जो है वो जोड़ा गया था। और काफ़ी सारी बात भी हुई थी कि इवन के रानी मुखर्जी के साथ इनका अफेयर वगैरह भी है, और ये सारी बातें भी जोड़ी जा रही थी बहुत बार। तो मतलब उसने रानी का तो नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ उसने ये बोला कि आपको क्या डर नहीं लगता था कि वो इतनी ज़्यादा स्टारडम पर है। तो वो कहती नहीं, कहाँ जाएगा, आएगा तो घूम कर को। और ये एक बार नहीं, मैंने बहुत बार एक ही बॉक्स में बोला है कि मैं तो चाहती हूँ ये करे, लेकिन उन्होंने बहुत सादी जिंदगी गुजारी है। लेकिन नाम उनके जोड़े गए हैं एक दो हीरोइंस के साथ, ज़्यादा नहीं जोड़े गए लेकिन एक दो हीरोइंस के साथ जोड़े गए हैं। उनका जो मेन नाम खराब हुआ था वो खराब हुआ था उनके लेट आने पर, कि वो लेट आते हैं सेट पर। गोविंदा जी की थोड़ा सा मिजाज थोड़े से बदल गए थे, मतलब जब उनको स्टारडम मिला था तो वो उस पर बात आती थी, खास करके लेट आने पर उनकी बहुत बात आती थी। तो जितनी सुनीता जी मुंहफट मैं कह रही हूँ है, उतनी मुंहफट से मुझे नहीं लगता कि उनको फर्क ना पड़े और उन्होंने कोई किस्म का जो है रिएक्शन ना दिया होगा इन सब चीज़ों पर। रिएक्शन दिया होगा लेकिन शायद वो कैमरे के सामने पोर्ट्रे ऐसे करती है कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुझे लगता है। और देखो भाई, डबल फेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, जितना भी बोल ले वो के मुंह फट है, सामने बोल देती है, दिल की अच्छी है, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन वो चीज़ खुद ने भी एक्सेप्ट की है कि भाई जहाँ पैसा मिल रहा है, उन्होंने कहा ना कि आपको कोई शो वो जज करने को मिलना हो तो आप क्या करेंगे, तो बोलती मैं करूंगी शो जज। तो उन्होंने कहा आप तो सुना देंगी, तो बोलती कि नहीं क्यों सुनाऊंगी, पैसा मिल रहा होगा तो मुझे भी पता होगा। तो यानी उनको भी अच्छे से पता है कि कहाँ जबान बंद रखनी है और कहाँ। अब कृष्णा और उसके मामले में बाकी इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज ना मैंने देखी नहीं है उनकी। ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी हुई है ना वो कृष्णा और कश्मीरा के साथ ही हुई है। जब भी उन्होंने बयानात दिए ना वो कश्मीरा के उस पे ही दिए। बाकी मैंने कभी भी उनको मुंह फट दूसरे लोगों के लिए नहीं देखा है, बहुत कम लोगों के लिए मैंने उनको मुंह फट देखा है, इवन सबसे ज़्यादा कश्मीरा, क्योंकि वो उनके लिए एज अ बच्चे भी है और उनको लगता है यार हमारे ही बच्चे ना सुनेंगे हमारी, तो वो सीन हुआ है और वहाँ पर वो सीन खराब हुआ। अच्छा, यहाँ पर भी काफ़ी लोगों को मिस्टेक्स लगती है कि सुनीता जी ही गलत है। देखो गलती तो दोनों जगह से हुई। कश्मीरा के बहुत सारे बयानात हैं जो मुझे वाकई अजीब लगते हैं, और मेन इनके भी कुछ बयानात हैं जहाँ पर उन्होंने कहा घर की बहू ऐसी होगी, होगा तो वो होगा। तो इस तरीके की जो है वो बयानात हुए हैं। बयानबाजियां दोनों तरफ से बराबर की हुई हैं, बराबर से, मतलब कि यहाँ पर ना जेंट्स ने इतनी ज़्यादा बयानबाजियां नहीं दी है जितनी ये दोनों जो ना औरतों ने लड़ामड़ी करी है। मेन जो ना इन दोनों की वजह से ही जो है वो इनके रिश्ते खराब हुए हैं। चाहे आप गोविंदा को ले लो चाहे आप कृष्णा को ले लो, तो वो रिश्ते इन्हीं की वजह से खराब हुए। एक बार उन्होंने ये तक कहा कि मुझे कपिल शर्मा ने अर्चना पूरन सिंह की जगह पे ऑफर किया था कि आप इनकी जगह पर आ जाओ और शो होस्ट करो। तो काफ़ी लोगों ने इस बात का मजाक भी उड़ाया है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अर्चना पूरन सिंह एक बहुत बड़ा नाम है, ये है, आपको कोई क्यों बुलाएगा ये। लेकिन भाई फुल ऑन कंपटीशन वो देती है, क्योंकि अर्चना पूरन सिंह का क्या काम है, हंसना है, जोर 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 से हंसना है। सेम भाई मैं बोलती हूँ कॉम्पीट करती है ये बंदी, इतनी जोर जोर से हंस रही थी, इतनी जोर जोर से उसने पूरी पॉडकास्ट में हंसी है। तो ऑफर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई इतनी ज़्यादा अचंभे वाली बात नहीं, लोग नहीं ऑफर नहीं हो सकता, हुआ होगा, हो सकता है कि कपिल ने किया होगा ऑफर। और बिग बॉस की बात हुई। अच्छा, बिग बॉस की बात ना वो मुझे मेन थोड़ा सा, मैंने आई थिंक कॉफी का भी सुना वहां पर, उसने बोला कि अपने आप को शाहरुख खान की भी, अच्छा खैर मैं उसको छोड़ दें। काफ़ी कमेंट्स भी थे जहां पर लिखा हुआ था, कमेंट सेक्शन पर हम बात करते हैं, हम छोड़ देते हैं। कमेंट पे लिखा हुआ था कि आप शाहरुख खान की बीवी को खुद से मिला रही हैं, शाहरुख खान की बीवी देखें। भाई देखो, वो मिला रही है ना तो वो उस बेस पे नहीं मिला रही कि शाहरुख खान की बीवी क्या कर रही है, वो इस बेस पे मिला रही है कि शाहरुख खान एक एक्टर है तो गोविंदा भी एक एक्टर है। सही है, भले अब उसका स्टारडम खत्म हो चुका है, शाहरुख खान भी चल रहा है, लेकिन उसका स्टारडम खत्म हो चुका है। लेकिन एक टाइम पे गोविंदा एक बहुत बड़ा स्टारडम रहा है, स्टार रहा है। तो उसकी बीवी को आप बिग बॉस ऑफर कर रहे हो, तो क्या आप शाहरुख खान की बीवी को ऑफर करोगे? दोनों ही सेम स्टार रहे, दोनों ने सेम पॉपुलैरिटी ली है, सेम जो है आप कह लो कि एक इंडस्ट्री में रहे। अब वो अलग बात है कि उसका दौर खत्म हो गया और शाहरुख का दौर अब भी है, शाहरुख खान का दौर अब भी चल रहा है, तो वो एक फर्क है। लेकिन बाकी स्टार्स की वाइफ्स तो दोनों है, तो वो उसने एक सही पॉइंट पर मुझे लगता है कि क्लिक किया कि क्या आप शाहरुख खान की बीवी को जाके बिग बॉस ऑफर करोगे? नहीं करोगे तो फिर गोविंदा की बीवी को क्यों कर रहे हो? उन्होंने अपने आप को एज अ गोविंदा वाइफ ही बताया है, उन्होंने अपना अपने आप को कुछ नहीं बोला कि मैं सुनीता हूँ मुझे कैसे कर दिया, नहीं, उन्होंने इसी तरीके से बोला कि आप शाहरुख खान की बीवी को ऑफर करोगे। यानी गौरी का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने शाहरुख खान और गोविंदा के नाम से, उन्होंने गोविंदा की बीवी और शाहरुख खान की बीवी की तरीके से खुद को बताया कि भाई मैं गोविंदा की बीवी हूँ, आप गोविंदा की बीवी को बिग बॉस ऑफर कर रहे हो।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगा उन्होंने कंपेयर नहीं करा है अपने आप को, कि मैं बोलूँ कंपेयर किया है कि मैं जो वो शाहरुख खान की बीवी जितनी वो नहीं, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है ना, स्टार्स की वाइफ को आप करोगे, किसी को भी आप बोलोगे कि जाओ तुम जाकर जो है वो बिग बॉस करो, नहीं करोगे ना, तो फिर गोविंदा की वाइफ को क्यों कह रहे हो? और पैसों के लिए, वाकई पैसों के लिए बिग बॉस भाई, पैसों के लिए और एक अपना डूबता हुआ करियर संभालने के लिए। वहां पर आपको दो ही चीजें मिलती है, तो आपका करियर संभलता है और आपको पैसा मिलता है। अब पैसे से इनको इतना ज्यादा फिलहाल इनको इधर उधर से पैसा अच्छे मिल रहे हैं, मतलब अभी चल रहा है ना, इनका चलता रहता है, इनकी फेस वैल्यू बनी हुई है तो अच्छा खासा इनको मिलता रहता है। वो भी नीड नहीं है, और करियर तो उनको वैसे ही नहीं संभालना अभी फिलहाल अपना, क्योंकि सुनीता जी कोई काम कर ही नहीं रही। बाकी ओवरऑल पॉडकास्ट इतने ज़्यादा कुछ मतलब कि फ़नी मुझे लगी, मुझे इन्जॉयमेंट हुई है। मैंने वो तकरीबन 1 घंटे से ऊपर की पॉडकास्ट थी, मैंने पूरी देखी है, बिना कट किए देखी है। वरना ना मैं इतनी लंबी लंबी पॉडकास्ट में बोर हो जाती हूँ, बट वाकई इंटरेस्टिंग तो था यार, मज़ा तो आया, कुछ भी बोल लो, सुनने में मज़ा आया। हाँ वो बंदी है मुंह फट, मुझे पता है इतना कि वो मुंह में जो आता है वो बोलती है, लेकिन इतना भी मुझे दिख समझ आ गया उस बंदी को देखकर कि वो कहते हैं ना कि गरीबों के आगे जल्दी जो ब्लड प्रेशर हाई होता है और अमीरों के आगे कम ब्लड प्रेशर। तो वो सीन मुझे कहीं ना कहीं लगता है, हाँ वो इंडस्ट्री से दूर रहने वाली बंदी, इतना ज़्यादा इंडस्ट्री में उसने अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया, अपने बच्चों में, अपने घर में रहने वाली बंदी है कि नहीं मैं अपने घर में रहूंगी, मैं अपने बच्चों में रहूंगी। खैर, और इतना लंबा अरसा लेके गोविंदा के साथ, वो भी आजकल के दौर में शादी लेके चलना, वाकई बहुत बड़ी बात है। उसमें कहीं ना कहीं वो कैपेबिलिटी होगी तो उसी ने उसने उस चीज़ को निभाया, और सबसे बढ़कर कहीं ना कहीं गोविंदा से वो मोहब्बत होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को, अच्छा मुझे नहीं समझ में नहीं आता कि अब इधर नहीं कहेंगे कि डोरमेट पना किया है। गोविंदा ने क्या कहा था कि शादी तो करूंगा, लेकिन तुम ये मिनी स्कर्ट पहन के घूमती हो तो मेरी माँ तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो उसने क्या, मैं साड़ी पहन लूंगी। तो यहाँ पर लोगों ने नीचे कमेंट लिखा हुआ है कि हाँ मोहब्बत हो तो ऐसी हो, लेकिन मुझे यहाँ पर फिर आया कि यार जब दीपिका ने ये सब कुछ किया है तो, लेकिन मसला सर है कि उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि उसने इस चीज़ को आके एक्सेप्ट किया कि भाई नहीं पसंद है इसीलिए मैंने पहन लिया। गोविंदा ने मुझे कहा था कि तुम मिनी स्कर्ट्स पहनती हो, मैं तुम्हारी माँ से नहीं, अपनी माँ से नहीं मिला सकता, क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ सब कुछ है। तो बोला कि क्या हुआ, मैं साड़ी पहन लूंगी, और वो बंदी ने साड़ी पहनी भी और खुद को कवर अप भी किया। अब वो जो चाहे वो पहनती है। तो इसी तरीके से मुझे कहीं ना कहीं दीपिका क्लिक हुई। मैंने कहा यार उसको लोग, लेकिन उसका ये कि उसने आके एक्सेप्ट नहीं करा, सिर्फ ज्ञानबाजी की है, एक्सेप्ट वगैरह नहीं किया। तो खैर इसलिए शायद हो सकता है कि लोग ट्रोल भी करते हो उसको उस बात को लेके। बाकी कश्मीरा के पॉइंट पर उन्होंने कुछ भी, कश्मीरा और कृष्णा के पॉइंट पर इतना ज़्यादा कोई भी नहीं बोला, ना कोई रिएक्शन दिया। यही बोला कि अगर मैंने यहाँ पे रामकथा को ली तो आपको 4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो ये मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है, एक तरफ से एफर्ट है, लेकिन एक तरफ इन्होंने एक और बात भी कही कि मैंने ना अपनी बहन से रिश्ता ख़त्म किया हुआ है, और अपनी सगी बहन से 15 साल से बात नहीं की। वजह तो पता ही नहीं है, बट लेकिन जो भी वजह हो, अपने सगे रिश्तों से इतना टाइम तक मुंह मोड़ना, मुझे ये लगता है कि ये आप उसी वक्त कर सकते हो जब आपका दिल के अंदर वाकई सख्ती हो। यानी एक नरम दिल इंसान ज्यादा दिन तक, आप जितने भी मुसाफिर हो, ये हो वो, माफी इंसान दे देता है कि ठीक है यार बहुत लंबा अरसा हो गया, माफी दे देते हैं, चलो रिश्तों को दोबारा मौके देते हैं, दोबारा सॉर्ट आउट करते हैं। ये थोड़े से नेचर, ये जो बोलते हैं ना, नहीं अब तो जो हो गया, अब तो हम पत्थर बन चुके हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मोमनेस होनी चाहिए, आपके अंदर वो मोमपना होना चाहिए। मेरा जाती मुझे लगता है ठीक है, आप उस पर दोबारा ट्रस्ट ना करो, क्योंकि ये तो मुझे भी लगता है कि अगर आप बेवकूफ़ हो तो आप एक जगह से धोखा खाने के बाद दोबारा उस बंदे पर ट्रस्ट करो, ट्रस्ट ना करो। लेकिन कताए ताल्लुकी और ये सब तो वैसे भी अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद है, तो आई थिंक सो कि ये बंदे को नहीं करना चाहिए, कता ताल्लुकी तो नहीं करनी चाहिए। आपको बातचीत कर लेनी चाहिए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए नहीं है अच्छे, या आपको लगता है कि वो दोबारा आपके लिए नुकसान देंगे, तो आप अपने लिए स्पेस बना के रखो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फिर से फैमिली गैदरिंग और उसमें, लेकिन ये कहना कि मैंने अगर कट कर दिया है तो कट कर दिया, अब मैं किसी से बात नहीं कर सकती, तो वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा कि ये एक वो इंसान कर सकता है जो वाकई पत्थर जैसा हो भाई। कि यानी एक नॉर्मल बंदे के लिए अगर आपको बहुत बड़ा कहीं से कोई धचका मिला हो, ठीक है, ये तो कलामी बदकलामी और थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होती रहती है, तो इंडस्ट्री है यहाँ, तो चलता रहता है, और कुछ ऐसी बड़ी बातें नहीं हुई है कि जो भुलाई ना जाए। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें थी जो हो गई, अब मैं आई थिंक सो क्लियर हो जानी चाहिए, और वक्त रहते रहते इंसान उस चीज़ को संभल जाए। एक तरफ उन्होंने कहा कि मैं मैच्योर बिहेव करती हूँ, मेरी एज के हिसाब से बिहेव करना चाहिए, इंसान को अपनी एज के हिसाब से करना चाहिए, तो मे भी शायद एज के हिसाब से वो नरम भी आपके अंदर पन आना चाहिए, एक बड़प्पन भी आना चाहिए, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा कहीं मिस लगा, उनकी बातों में भी मिस लगा। तो वो थोड़ा सा मुझे मिस लगा। बाकी पॉडकास्ट ओवरऑल बहुत अच्छी थी, आप लोग लास्ट भी देखना पॉडकास्ट यार, पॉडकास्ट तो बहुत ज़बरदस्त थी, हंसोगे तो सही, ये तो मेरी गारंटी है भाई। बाकी खैर ये मेरा थोड़ा सा रिएक्शन था, होप्स हो कि आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।